वेलकम टू माय चैनल गाइस। ये हमारा सेट 2013 का है। तो आइए चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट होता है यहाँ पे। मोनालिसा नामक शीर्षक वाले प्रसिद्ध यूरोपियन चित्र को किसने चित्रित किया? टिसियन है, फ्रांक एंजेलिको है, राफेल है, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस सही आंसर इसका क्या है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्रकार है वो है लियोनार्डो दा विंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अजंता के भित्ति चित्रों की विषय वस्तु क्या है? जातक कथाएं हैं, पंचतंत्र हैं, रामायण चरित्र हैं, जिन सूत्र हैं। तो गाइस इसका सही आंसर क्या है कि जातक कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है। इनमें से कौन सा गुण रेखा से जुड़ा हुआ नहीं है? शक्ति, घनत्व, नियंत्रण, गति। तो गाइस इसका सही आंसर क्या है कि शक्ति रेखा का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। कागज की कतरनों से संयोजित चित्र को क्या नाम दिया जाता है? ग्राफिक्स, पिछवाई, कोलाज, लिथोग्राफी। तो गाइस सही आंसर इसका क्या है? कोलाज। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है अगला क्वेश्चन। सभी चित्रांकन इनमें से कौन सी विधा से जुड़ा है? दृश्य चित्रण से है, डिजाइन से है, अमूर्त चित्रांकन से, व्यक्ति चित्रण से है। तो गाइज इसका सही आंसर है व्यक्ति चित्रण, यानी कि जिसे हम लोग पोर्ट्रेट कहते हैं। इसका दूसरा नाम जिसे मुगल काल में सभी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है। कला की कौन सी शाखा में ग्रेनाइट का प्रयोग कलाकृति के निर्माण में किया जाता है? अप्लाइड आर्ट का, स्कल्पचर का, सिरामिक का, टेक्सटाइल का। तो गाइज ग्रेनाइट एक पत्थर होता है, इसका प्रयोग किया जाता है स्कल्पचर डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। यूरोपीय कला में मोजाइक का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सी कला में प्रकट हुआ? गोथिक में, पुनरुत्थान कला में, बाइजेंटाइन कला में, मिस्र की कला में। तो गाइस इसका सही आंसर है बाइजेंटाइन कला में मोजाइक का प्रयोग किया गया। मोजाइक को छोटे से संगमरमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। राजा रवि वर्मा के चित्रण की वह कौन सी खास तकनीक थी जिनके लिए वह अत्यंत प्रसिद्ध हुए? जल, टेम्परा, पेस्टल, तैल। तो गाइस राजा रवि वर्मा जो थे वो प्रसिद्ध हुए थे तैल रंग के लिए। भारत में तैल रंग के जनक राजा रवि वर्मा को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 9। सुंदर हस्तलेखन को कला के कौन से प्रखंड में रखा जाता है? कैलीग्राफी में, व्यावसायिक कला में, दृश्य कला में, आइडियोग्राफी में। तो गाइस सही आंसर क्या है? कैलीग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रसिद्ध सचित्र पांडुलिपि कल्पसूत्र का संबंध कौन सी चित्रशैली से है? बीजापुर से है, कांगड़ा से है, जैन से है, गढ़वाल से है। तो गाइस जो कल्पसूत्र है वो जैन चित्रकला संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है।
के.एन. मजूमदार के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? रामचरित, महाभारत, बंगाल की लोक कथाएं, राधा कृष्ण। तो गाइस के.एन. मजूमदार जी बंगाल से लेकर थे, तो वहाँ के क्या है, बंगाल की लोक कथाएं प्रसिद्ध हैं उनकी विषय वस्तु के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। अजंता की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 33, 27, 25, 30। तो भाई अजंता में जो गुफाएं संख्या है वो कितनी है? 30 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर गीतांजलि की क्या पहचान है? कला का ग्रंथ है, आराधना ग्रंथ है, नाट्य पुस्तक है, कविता की पुस्तक है। तो गाइस गीतांजलि जो हमारी है कविता की पुस्तक है, जिसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि भीमबेटका गुफाएं कौन से प्रदेश में अवस्थित हैं? कर्नाटक में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो गाइस भीमबेटका जो गुफा है वो हमारी मध्य प्रदेश में स्थित है और ये प्रागैतिहासिक काल की सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन दार्शनिक यूनान का नहीं है? प्लेटो, प्लाटिनस, सोक्रेटिस, एरिस्टो। तो गाइस प्लाटिनस जो है जो यूनान का नहीं है, मतलब इसमें जो 3 हैं ये यूनान के हैं, तो प्लाटिनस यूनान का नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी भारतीय चित्र शैली में ताड़पत्रों का प्रयोग चित्राधार के रूप में हुआ है? पहाड़ी का, कंपनी का, बाबर का, पाल का। तो गाइस ये ताड़पत्र का प्रयोग पूछ रहा है, तो ताड़पत्र का प्रयोग हमारा जो पाल शैली प्रारंभ होती है 700 ईस्वी से, ये 730 से प्रारंभ होती है, उसमें ताड़पत्रों का ही प्रयोग किया गया है उसके पालपोथियों में और पालपोथी चित्रों में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी चित्रशाला में राधा का अंकन बनी ठनी के रूप में हुआ है? कांगड़ा में, कोटा में, किशनगढ़ में, कुल्लू में। तो भाई बनी ठनी के रूप में किशनगढ़ में किया गया है राधा का अंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 है क्वेश्चन 18, रविंद्रनाथ टैगोर की क्या उम्र थी जब उन्होंने चित्रकला आरंभ की थी? 70, 45, 19, 55। तो गाइज वो मोस्टली 70 वर्ष के आयु में उन्होंने कला करना प्रारंभ किया था। 70। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है क्या, रोम के सिस्टीन चैपल की छत पर चित्रांकन कौन से कलाकार ने किया था? फ्रांसिस्को गोया ने, माइकल एंजेलो ने, फ्रांस एंजेलिको ने, मसाचियो ने। तो गाइज माइकल एंजेलो ने सिस्टाइन चैपल की छतों पर चित्रण किया था। नेक्स्ट कलाकार हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन एक दृश्य कलाओं का अंग नहीं है? ड्राइंग, मूर्तिकला, थिएटर, चित्रकला। तो गाइस इसका आंसर है थिएटर, जो दृश्य कला का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे चारों ओर के वातावरण को किस प्रकार की कलाएं उन्नति प्रदान करती हैं? उपयोगी में, सजावटी में, आध्यात्मिक में, सामाजिक में। तो गाइस इसका आंसर हमारा है ये सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 22, वह कौन कलाकार है जिसने अपनी 20 वर्ष की आयु से लेकर मरते दम तक दर्जनों आत्मचित्र बनाए? गोया,
लियोनार्डो दा विंसी, रविन्द्रनाथ टैगोर, रेम्ब्रांड। तो गाइस लियोनार्डो दा विंची ने दर्जनों चित्र बनाए थे मृत्युदंड पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, नीला, हरा तथा बैंगनी निम्नलिखित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, ठंडे हैं, तटस्थ है। तो यह ठंडे रंग की प्रवृत्ति में आते हैं, ठंडे रंग की प्रवृत्ति में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 है, आपका शरीर कितना आयामी है? एक आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी, चतुर्थ आयामी। तो गाइज हमारा शरीर जो है वो त्रिआयामी है। कला में माध्यम किसे कहा गया है? प्रतिपाद्य को, सामग्री को, औसत को, विधि को। तो गाइज जो कला में माध्यम है वो सामग्री कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन रूप का अंश नहीं है? वृत्त, क्षेत्र, सिलेंडर, शंकु। तो गाइस जो रूप होता है वो इसमें जो क्षेत्र है रूप का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन 27 है, तार निर्मित मूर्ति शिल्प में कौन से कला तत्व को उभारा जाता है? रेखा को, वर्ण को, बनावट को, रूपाकार को। इसका सही आंसर है रूपाकार को। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सी कलाकृति प्रयोग की दृष्टि से अनुपयोगी है? टोकरी, पोटरी, रजाई, चित्र। तो इस कला की दृष्टि से रजाई क्या है? अनुपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन से शहंशाह ने चित्रकला के साथ साथ वास्तुकला को भी प्रश्रय दिया? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। तो गाइस अकबर आता है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 30, गांधार कला की बौद्ध मूर्तियों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है? यूनान की, चीन की, इटली की, फारसी की। तो गाइस सही आंसर इसका है यूनान की। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऐतिहासिक दृष्टि से उक्त भवनों में से सही क्रम कौन सा है? कुतुब मीनार, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी। कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, कुतुब मीनार, ताजमहल, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। तो गाइस इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का सेकेंड ऑप्शन सही है, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल। गाइस फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और ये कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो इसका सही आंसर क्या है? कुतुब मीनार से फतेहपुर सीकरी, ताजमहल। और इसको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक क्या है? कुकुत, कुकुत, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 32, ये है हमारा क्वेश्चन क्या है कि कंपनी चित्र शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था?
तंजौर में था, पटना में था, जयपुर में था, कलकत्ता में था। तो गाइज इसका सही आंसर क्या है? पटना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बंगाल शैली के कलाकारों ने अधिकतर कौन सी तकनीक में चित्रांकन किया? तैल में, जल में, पेस्टल में, वाश में? तो गाइज इसका आंसर सही है वाश में। क्वेश्चन नंबर 34 है, कलाकार के रूप में देवी प्रसाद राय चौधरी की पहचान खोजें। मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, गीतकार हैं, ग्राफिक कलाकार हैं? तो गाइज एक मूर्तिकार रहे हैं टीपी राय चौधरी जी, ये मूर्तिकार का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 35, अजंता के गुफा मंडपों की खोज कब हुई? 1819 में, 1829 में, 1821 में, 1851 में? तो गाइज अजंता के गुफा मंडपों की खोज यानी गुफाओं का खोज 1819 में किसने किया था? जॉन स्मिथ ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 36 है, फुलकारी कला क्या है? जनजाति कला है, लोक कला है, ललित कला है, लोकप्रिय कला है? तो गाइज ये फुलकारी कला एक लोक कला है। स्केचिंग हेतु इनमें से क्या सहायक है? चारकोल, पेंसिल, पेस्टल स्टिक, उपयुक्त सभी? तो गाइज इसका सही आंसर उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ललित कला अकादमी रविंद्र भवन कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, शांति निकेतन वीरभूमि में, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, भोपाल? ये 4 ऑप्शन दिया है। तो गाइज इसका यह स्थित है कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 39 है, कलाकार A.R. चुगताई कौन सी भारतीय चित्र शैली के कलाकार थे? अवध शैली के थे, मुगल शैली के थे, कंपनी शैली के थे, बंगाल शैली के थे? तो गाइस सही आंसर इसका है हमारा ये बंगाल शैली के कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40, लोक नृत्य कथकली आज भी कौन से प्रदेश में प्रचलित है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में? तो गाइस कथकली जो है केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 41, भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा? षडांग, वास्तुशास्त्र, योग शास्त्र, नाट्य शास्त्र? तो गाइस सही आंसर क्या है? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है। तो वह कौन सी गुफा है जहाँ 3 धर्मों की गुफा मंडप मिले हैं? एलिफेंटा, एलोरा, अजंता, बादामी? तो गाइस सही आंसर इसका है एलोरा, जहाँ से बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों धर्म के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 43, ऐसा कौन एक ब्रिटिश दृश्य चित्रकार है जिसके चित्रों में काव्य प्रेरणा अवतरित हुई है? विलियम मॉरिस हैं, विलियम होगार्थ है, जॉन कांस्टेबल है, रेनॉल्ड है? तो गाइस ये जॉन कांस्टेबल जो है जिसे काव्य में प्रेरणा अवतरित होती है, काव्य प्रेरणा अवतरित होती है दृश्य चित्रों में। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना कहाँ हुई? बम्बई में, बड़ोदरा में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में? तो गाइस इसको बोलते हैं प्रगतिशील, इसको पैक ग्रुप बोलते हैं और इसका प्रारंभ मुंबई में हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 45, महाराजा संसार चंद्र ने कौन सी चित्र शैली को प्रोत्साहित किया? कोटा को, कांगड़ा को, चंबा को, टीरा सुजानपुर को? तो गाइस संसार चंद्र कौन से? कांगड़ा, ये कांगड़ा शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 46 है,
प्रसिद्ध कलाकृति श्रम की विजय किस कलाकार की निर्मित है? राम सुतार की है, शंखुराज चौधरी की है, भावेश सन्याल की, डीबी राज चौधरी की है। तो गाइज ये हमारा आंसर इसका सही है, डीपी राज चौधरी की। हाथी कौन से देवता का प्रतीक है? विष्णु के, बुद्ध के, शिव की, कृष्ण का? तो गाइज इसका सही आंसर है बुद्ध का। हाथी बुद्ध का प्रतीक है, क्योंकि बुद्ध के जन्म के समय हाथी, सफेद हाथी का ही अंकन किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मंसूर ने किसके राज्यकाल में चित्रण किया? जहांगीर के, अकबर के, शाहजहां के, इनमें से कोई नहीं। तो ये जहांगीर के समय का प्रसिद्ध कलाकार रहा है, वो है मंसूर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49 है, बंगाल के प्रसिद्ध चित्रकार के एन मजुमदार कौन से विश्वविद्यालय में चित्रकला के विभागाध्यक्ष बने? BHU वाराणसी के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, MSBB बड़ोदरा के, विश्व भारती विद्यालय के? तो गाइस ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बने थे मजुमदार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 50, जो लास्ट क्वेश्चन है, यूरोप की आधुनिक चित्रकला में प्रभाववाद का प्रणेता कौन था? माने है, मोन्द्रियान है, डॉली है, मोने है? तो गाइस मोनेट, ये इसको मोनेट बोलते हैं, मोनेट यानी मोने, जो क्लाउड मोने हैं, ये प्रभाववाद के जन्मदाता है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गाइस यार लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो और कमेंट करते रहो, और कमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो उसे तुम लोग पूछ सकते हो क्वेश्चन के थ्रू, और बाकी BHU से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हैं सब तुमको यहाँ पे दिया जाएगा। तो गाइस बस इस चैनल पे बने रहो और वीडियो को यार ज़रूर अंत तक देखते रहो। तो थैंक यू।